स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, अब हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है धन दौलत के इस खास शो पर आपका। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में करोड़पति बनने का सपना एक आम नागरिक भी पूरा कर सकता है? नमस्कार साक्षी जी, बिल्कुल पूरा कर सकता है। करोड़पति बनने के लिए आपको आम नागरिक होने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करें, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करें। तो अगर ये दो एट्रीब्यूट्स आप अपने में ला सकते हैं और खर्च को सीमित रखें, आय में से अच्छा खासा प्रोपोर्शन सेव करें, तो अगर ये 3-4 चीजें करते हैं तो कोई भी करोड़पति बन सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर ये चाहते हैं कि आप 3 साल में करोड़पति बन जाएं, 5 साल में, शायद दिक्कत होती है, तब अच्छी स्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप 20 साल में, 15 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं और धीमे धीमे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जरूर उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि शुरुआत में आपने बता दिया कि ये जो बड़ा हमें एक टास्क लगता है और हो सकता है हमें नामुमकिन भी लगता हो, वो नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हमें फॉलो करने होंगे। तो ये बताइए कि अमीर बनने का सीक्रेट क्या है, या करोड़पति बनने का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। देखिए, अगर मैं फॉर्मूला के लिए मैं 3-4 पॉइंट्स आपको आर्टिकुलेट करूं आप हमारे दर्शकों के लिए, तो पहले तो आपको जल्दी स्टार्ट करना है। एज जो है, आप हमेशा जब आप कोई भी अगर कमाने लगते हैं तो वो 5-7 साल यूं ही बिता देते हैं सेविंग्स करे बगैर। क्योंकि अगर कोई कॉलेज से निकलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यंग इन्वेस्टर है, तो वो कहते हैं भाई इतने सालों से पॉकेट मनी पे जी रहा हूं, अभी कमाई चालू हुई है तो मैं खर्च करूं, क्योंकि एक पेंट अप डिमांड होती है एक इंसान की। तो 5-7 साल यूं ही निकाल देते हैं और फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग की सोचते हैं, जब शादी हो जाती है, जब बच्चा हो जाता है। तो वो ना करें, स्टार्ट अर्ली। क्योंकि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 1000 रुपए की एसआईपी करें आप 30 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो 54 लाख रुपीस इकट्ठे हो जाते हैं 30 साल बाद, अप्रोक्सीमेटली 14% की रिटर्न पे जी। 30 साल इन्वेस्ट करें तो 54 लाख बन सकते हैं 1000 रुपए की मंथली एसआईपी। अगर आप कहें चलो इतनी जल्दी क्या है, 5 साल बाद इन्वेस्ट करें, तो बचे सिर्फ 25 साल। तब आपकी वही 1000 रुपए की एसआईपी 5 साल बाद सिर्फ आपको 27 लाख के अमाउंट पे ले जा पाएगी। 5 साल डिले करने से अमाउंट मैच्योरिटी की आधी होने की संभावना है, इसीलिए स्टार्ट अर्ली इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस। साक्षी, बैक टू यू। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जल्द निवेश शुरू करना ये सबसे अहम बात है। जैसे ही शायद आप लोगों को अपनी पहली सैलरी मिले, आपको सोच लेना चाहिए कि ये निवेश करना है। लेकिन अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि उनके पास सैलरी इतनी कम होती है स्टार्टिंग में, चाहे अगर कोई कॉलेज पास आउट होता है, उसको कोई भी जॉब मिलती है तो बहुत ही छोटे पैकेज पर मिलती है। कई बार उनके साथ ये चैलेंजेस हो जाते हैं कि महीने के एंड में पैसे बचते भी नहीं हैं। आपने ये बताया कि महज 1000 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है, तो ये तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी इनकरेजिंग बात है। लेकिन एक्सपेंसेस और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट कैसे हो, ये बताइए। जी देखिए, जो आपने कहा ना कि महीने के एंड में पैसे बचते ही नहीं है, तो ये जो सेविंग्स है वो महीने के पहले करनी है आपको। जैसे इनकम टैक्स लगती है तो टैक्स कट के आता है ना आपके हाथ में पैसा, वैसे ही एक इनकम टैक्स जैसा ही इन्वेस्टमेंट टैक्स मान के चले। देखिए, जो आपका खर्चा है वो पहले आपने नहीं करना है, पहले इनकम आती है, उसके बाद सेविंग्स की एक मात्रा डिसाइड करें, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वो खर्च करना है। ये एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज है जो हम हमारे हर दर्शक को ये करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, इंडिया में काफी ज्यादा टैक्सेशन होती थी 20-30 सालों पहले। आज देखिए 15 लाख रुपए की भी आई हो तो टैक्सेशन आपके न्यू डायरेक्ट टैक्स की जो मेथड है उसमें आप 12-15% की टैक्स पे छूट जाते हैं। 15 लाख की भी सैलरी हो तो 5 लाख तक तो टैक्स ही ना के बराबर है। तो वो टैक्स जो गवर्नमेंट नहीं लगा रही, उसकी आपको सेविंग्स करनी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, 1000 रुपए भी ना हो तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के दौर में, महंगाई के दौर में 500 रुपए होते क्या है? अगर आप एक टैक्सी भी ले लेते तो 500 रुपए चले जाते हैं, आप डिनर करने जाते तो 500 रुपए चले जाते हैं। उसके बदले एक बार हम घर पे खा लें खुद बना के, बाहर जाने के बदले एक महीने में, तो उससे भी 500 रुपए से भी काम चालू हो सकता है। बट चालू करना जरूरी है। देखिए, स्विमिंग आप पैर तो डिप करें इन्वेस्टमेंट में, फिर स्विमिंग करते रहना। बट पॉइंट ये है कि स्टार्ट नहीं करता है। काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बट आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट विद सम अमाउंट लाइक एज लिटिल एज 500। पहली बार सैलरी आती है तब से स्टार्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से।
ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है फिरोज़ जी। महज 500 रुपये से भी शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल साबित हो सकता है जब एक वेल्थ क्रिएशन की बात हो। 500 रुपये होते ही क्या हैं, अगर आप इसे पर डे बेसिस पे भी कैलकुलेट करें तो शायद हर दिन शायद 20 रुपये से भी कम है। इतना भी अगर आप सेव कर लें तो भी डेफिनेटली आपकी शुरुआत एक बहुत अच्छी हो सकती है। शुक्रिया इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए फिरोज़ जी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।